हाय हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, हाउ आर यू टुडे। सो आज हम आ गए हैं डे 4 के ऊपर। डे 4 है, डे 4 एक बहुत ही यूनिक लॉ है जो शायद आप लोगों को बहुत अजीब लगे, बट सीरियसली जब मैंने इस लॉ को अप्लाई किया मेरे लिए ये लॉ बहुत फ़ायदेमंद हुआ। एंड आई एम श्योर कि जो भी इस लॉ को अप्लाई करेगा ना, सारे के सारे आपके डिज़ायर्स कंप्लीट हो जाएंगे। आई मीन आपके मैनिफेस्टेशन होगा, आप बहुत इजीली आप मैनिफेस्टेशन कर पाएंगे, डिज़ायर्स को पूरा कर पाएंगे। सेकेंडली क्या होगा इस लॉ से ना, एक हार्मनी, एक पीस आ जाएगी आपके अंदर, जो मैंने मेरे अंदर महसूस की है। ये लॉ का नाम क्या है? अब ये लॉ का नाम है लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट्स, जहाँ पे आपको एफर्ट ज़्यादा नहीं करने हैं, लेकिन जब आउटकम उसका आता है वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि कम काम में बड़ा इनाम, या जो आजकल के लैंग्वेज में हम कहते हैं छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। यस, ये जो लॉ है ये इसी के ऊपर काम करता है, छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। बिफोर जब मैं आपको इस लॉ के बारे में एक्सप्लेन करूँगी, उसके पहले मेरे को एक बात किसी की याद आ रही थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि पास्ट जो है ना वो एक हिस्ट्री है। पास्ट हमारा 3 टेंसेस होते हैं टाइमिंग के, इसमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ सुनी भी होगी, बिकॉज ये बहुत कॉमन लैंग्वेज है, बट ये इस चीज़ में कैसे रिलेट होगी मैं आपको बताऊँगी। पहले क्या कहा था वो सुनिए। पास्ट जो होता है ना वो एक हिस्ट्री है, हमारा जो आने वाला कल है, जो फ्यूचर है, वो एक मिस्ट्री है। और अभी का जो मोमेंट है, अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो आपको देने के लिए, आप मुझे जिस मोमेंट पे देख रहे हैं आपका वो मोमेंट है। वो जो मोमेंट है ना वो एक गिफ्ट है, और इसीलिए इस मोमेंट को हम प्रेजेंट मोमेंट कहते हैं। प्रेजेंट गिफ्ट, रिमेंबर इट्स सिनोनिम। सो इस प्रेजेंट को, इस गिफ्ट को आपको इतना संभाल के रखना है। इस प्रेजेंट को हमको किसी भी फालतू के कियोस में नहीं वेस्ट करना है, क्योंकि आपको पता है हमें दिन के 86,400 सेकेंड्स मिलते हैं। आप इसको अच्छे से यूटिलाइज करो तो ये 86,400 सेकेंड्स इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल टाइम। ये कल आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होने वाले, कल नया 86,400 मिलेगा। आज का अगर कुछ बच जाएगा तो कल नहीं मिलने वाला। आज कुछ टाइम वेस्ट कर देना तो कल में कर देना। ये मोबाइल के डेटा के जैसे जीबी नहीं है, रोल ओवर नहीं होता है, राइट? आज का गया तो गया। सो व्हाई नॉट यूटिलाइज द टाइम, द प्रेजेंट, the gift of now. Stop wasting। आप अपना एनर्जी जो है वो बार बार अपने पास्ट को रिकॉल करना में और अपने फ्यूचर के बारे में वरी करने में मत गवाइए। आई एम नॉट टेलिंग दैट फ्यूचर प्लानिंग इज बैड, नो, बट ऑलवेज थिंकिंग अबाउट फ्यूचर इज बैड। पास्ट की मेमोरीज को याद करना, अच्छी मेमोरीज को याद करना गुड, बट बुरी मेमोरीज को याद करना और उन बुरी मेमोरीज को याद करने में अपना प्रेजेंट का टाइम, माइंड, एनर्जी वेस्ट करना बैड। नाउ कमिंग बैक टू दिस लॉ, व्हाई आई एक्सप्लेन्ड यू अबाउट बिफोर दिस पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज बिकॉज लीस्ट लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट्स भी ना इसी बेसिस पे काम करता है। प्रेजेंट, बी इन योर प्रेजेंट, एक्सेप्ट एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ। कोई भी सिचुएशन, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, accept that situation as it is. Okay, accept it. Acceptance is the first, what you can say, part of law of least efforts. Accept the moment as it is. उससे क्या होगा मालूम है? आप जब कोई चीज़ आप एक्सेप्ट कर लोगे, कोई सपोज घर पे फाइट हो रही है फॉर एग्जाम्पल, आप एक्सेप्ट कर लोगे
कि ये यूनिवर्स ने किसी भी कारण से ये चीज़ हुई है, इट्स ओके, आई एक्सेप्ट दिस। यू विल स्टॉप रिएक्टिंग, यू विल स्टॉप डूइंग एक्शंस, और रेजिस्टेंस जो आता है ना वो आपका कम होते जाएगा इसकी वजह से। आपने कभी सिचुएशन में नोटिस किया है कि जब आप बहुत खुश होते हो ना तो आपके लिए कोई भी चॉइस या क्या कहते हैं कोई भी किस्म का डिसीजन लेना काफ़ी इजी हो जाता है। कोई रेजिस्टेंस, हार्डली कभी कोई रेजिस्टेंस आता होगा, बट जब आप दुख में होते हो या आप अननोइंगली कोई भी ऐसे थॉट्स को बार बार सोच रहे हो जो नेगेटिव थॉट्स है, उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा आता है, राइट? और उसमें आपको चॉइसेस और डिसीजंस बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज आपने उस प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया है। आप या तो फ्यूचर को लेके वरी हो रहे हो या फिर पास्ट को लेके कुछ सोच रहे हो, जिसकी वजह से आपको रेजिस्टेंस आ रहा है, और रेजिस्टेंस की वजह से आप प्रॉपर चॉइसेस या प्रॉपर डिसीजंस नहीं ले पाते हो। लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट इसी पे, जब आप सारा कुछ एक्सेप्ट कर लेते हो, एक्सेप्टेंस के बाद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप सारा कुछ एक्सेप्ट कर लेते हो ना, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेते हो। ओके, जब आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेते हो ना, तब आपके लिए चॉइसेस और डिसीजंस करना बहुत ही इजी हो जाता है। और जब वो इजी हो जाता है तो उसके ऊपर, उन डिसीजंस के ऊपर काम करना और भी इजी हो जाता है, जिसकी वजह से आप लीस्ट एफर्ट्स करते हो। वो बहुत आसानी से हो जाता है, बिकॉज मे वॉट काम, आप उस काम को, आपको पता है कि मुझे वो काम करना ही है, तो मे वॉट काम, मे रेजिस्टेंस काम, कोई भी नेगेटिविटी काम, आप वो काम करोगे, बिकॉज आप ईच एंड एवरी मोमेंट को एक्सेप्ट कर चुके हैं। एक्सेप्ट करने के बाद आपने उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। थर्ड एंड द लास्ट वन, आप डिफेंसलेस हो जाते हैं। डिफेंसलेस होने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई आपको ना भी बोलता है, कोई कुछ भी बोले, तो आप उसके सामने आर्ग्यू नहीं करते, बिकॉज इन डेप्थ यू नो व्हाट यू आर डूइंग is your responsibility, whether it may go right or wrong, चाहे वो डिसीजन आपका राइट हो या रॉन्ग हुआ हो आगे जाके, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद ले रहे हैं। अगर डिसीजन खुदा ना खास्ता गलत भी हो जाता है आपका, तो भी यू विल गेन सम और द अनदर थिंग। यस, अगर डिसीजन गलत भी हो जाता है ना, तो उस गलत डिसीजन में भी, क्योंकि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर इज़ नो वन एल्स टू ब्लेम फॉर इट। आप किसी और को जाके नहीं बोलेंगे कि आपकी वजह से मैंने ये लिया, तो आप डिफेंस में आ जाते हो फिर, बिकॉज ऑफ यू आई डिड दिस। आप उसमें डिफेंसलेस हो जाते हो, और जब आप डिफेंसलेस हो जाते हो, आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो, हर एक सेकेंड को एक्सेप्ट कर लेते हो द वे इट इज़। यूनिवर्स के साथ आप आर्ग्यू नहीं करते हैं कि मुझे ही क्यों ऐसा दिया, मुझे ही हर बार आप पनिश करते हैं, मैं कुछ भी काम करने जाता हूँ आप फिर भी ऐसा करते हैं। आप जब यूनिवर्स या उस गॉड के साथ आर्ग्यू नहीं करते हैं, आप एक्सेप्ट करते हो, वो बुरा भी देता है आप वो भी एक्सेप्ट कर लेते हो। ओके फाइन, ये दिया है, आई एक्सेप्ट दिस। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूंगी। भगवान श्री राम ने उनके फादर से या उनकी मदर से बिना कोई एक क्वेश्चन किए कि क्यों मैं 14 साल का वनवास लिया था, वो चाहते तो वो उस चीज़ पे रिएक्ट कर सकते थे, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, वो डिफेंस करते, तो रामायण होती नहीं ना। ऐसे ही जब आप हर मूवमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करने के लिए सामने वाले को जब अगर हम चेंज करने लग जाए ना, या उनको बार बार बोलने, नहीं आप नहीं, मैं सही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ वो सुनो, आप डिफेंसिव मोड में आते हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो, फिर आप उस मोमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते हो, बिकॉज ज़रूरी नहीं है जो आपकी सोच है, जिस तरह की आपकी समझ है, सामने वाले का भी थॉट प्रोसेस वैसा ही होगा। हमारे यहाँ पे 7 बिलियन पीपल्स है ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर यूनिवर्स में। आई गेस आई एम राइट, 7 बिलियन, यस, आई मे बी रॉन्ग। सबका थॉट
प्रोसेस अलग होता है, more or less. Each and every human mind is differently behaving according to their circumstances, according to their thought process. So never try to change, because उनके thought process में वो अपने हिसाब से सही होगे, आपके thought process में आप अपने हिसाब से सही हो. तो अपना point of view किसी और के ऊपर थोपना नहीं चाहिए. छोटे बच्चों को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, उनको समझा सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि आफ्टर 10 या 12 ईयर्स के बाद जब वो टीनेजर्स हो जाते हैं, let them take their own decision. You guide them. I'm not telling you don't guide them. You guide them. But try to take their own responsibility for themselves. Okay? Don't ever spoon feed a teenager, because that would be a very bad adult then. Right? So यहाँ पे law of spiritual law, 7 laws में से 4th law, law of least effort, यही कहता है accept every moment as it is, take the responsibility of the every moment and every time being, and responsibility लेने के बाद आता है defenselessness. You have no need to defense. So today you have to practice these 3 things. What will be 3 things? I will put the law of least effort into the effect by making the commitment. What commitment you have to take? That I will accept, practice the acceptance. Today I will accept each people, every situation, every circumstances and events that occurs. I will live or know this moment is it, the whole. Right? I accept things as they are in this moment and I wish they were. अगर आपको कोई मोमेंट पसंद नहीं है तो आप ऐसे बोल सकते हो, आप उसको आप फ्यूचर में अभी क्यों या ये मोमेंट अभी क्यों आना था, ऐसे मत सोचो. ऐसे सोचो, आई एक्सेप्ट दिस मोमेंट, आई एम थैंकफुल टू गॉड, बट आई विश कि ये ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता था इन फ्यूचर. ठीक है? सो यू आर एक्सेप्टिंग द बैड मोमेंट ऑल्सो, बट इनडायरेक्टली यू आर इवन टेलिंग योर माइंड और यूनिवर्स कि ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता था, बट नॉट इन अ बैड मोड और नेगेटिव जोन में, in a good tone में, that I am accepting what it is. If there is a fight, I am accepting the fight also. Okay. Second, taking 100% responsibility means not blaming anyone, not anything in any situation. और हाँ, यहाँ पे एक बात याद रखना, not blaming anyone means खुद को भी blame नहीं करना है इसमें. You need not blame even yourself. चाहे कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, आप एकदम डिस्गाइज मोड में हो, मैं ही खराब हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही, नो, किसी को ब्लेम नहीं करना है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है. मतलब उसमें खुद भी आ गए, खुद को भी ब्लेम गेम पे नहीं डालना है उसमें. और जब ये अवेयरनेस आ जाती है, देन द थर्ड पॉइंट कम्स द डिफेंसलेसनेस. आई फील नो नीड टू कन्विंस और डिफेंड माई पॉइंट ऑफ व्यू or convince the other people to accept my point of view. I will remain open to all the point of view and not be rigidly attached to any one of them. सबका सुन लो, पर किसी से अटैचमेंट, वो टॉपिक से या किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अटैचमेंट मत रखो. सबको बता दो, बट ये एक्सेप्ट मत करो कि सामने वाला वही करेगा जो आप करना चाहते हैं. डिफेंसिव भी नहीं होना है, ना ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्विंस करना है किसी को. ठीक है? सो दिस वॉज इट फॉर टुडे. आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट आई रियली वॉन्ट यू, बिकॉज दिस इज़ द मेन बेस. 7 लॉज में से भी ये बहुत ही डिफरेंट और यूनिक लॉ है. अगर आप इस लॉ को 100% कर लेते हैं ना, तो आई कैन डेफिनेटली अश्योर यू कि आपकी सारी डिज़ायर मैनिफेस्ट होगी. बिकॉज मैंने जब इस चीज़ को अप्लाई किया है, आई गॉट अ वेरी 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 गुड रिजल्ट्स. सो आई वुड रियली लव try out this law, and if you are still confused for this laws, just comment me that I'm confused, or wherever you have not understood it, just let me know. I will re-explain you in the chat or anything. Okay, but do it.
to complete your manifestations, desires, dreams, and everything, and live a happy and healthy life in this coming new year. Take care, bye, and once again, a very happy new year.